तमाम देखने वालों को इफ़ा न्यूज़ की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इरतुगरुल की ज़िंदगी पर टीवी ड्रामा क्यों बना? ये ड्रामा बनाने का असल मकसद क्या था जिसकी वजह से ये ड्रामा बनाया गया? अगर आप नहीं जानते तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको इरतुगरुल ड्रामा के बारे में बताने जा रहे हैं। ये ड्रामा असल में बनाया क्यों गया। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इफ़ा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि इरतुगरुल गाजी के नाम से एक तुर्क ड्रामा पाकिस्तान टेलीविज़न पर उर्दू ज़ुबान में नशर किया जा रहा है, लेकिन उर्दू ज़ुबान में डबंग से कबल ये ड्रामा पाकिस्तान में इस हद तक मकबूल है कि इसके मद्दाहों में वज़ीर आज़म इमरान खान को भी गिना जाता है, जो इसमें दिखाई गई इस्लामी तहज़ीब की तारीफ़ कर चुके हैं। उस्मानी रवायात के मुताबिक इरतुगरुल सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। इसके अलावा इनके बारे में हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात न होने के बराबर हैं। कई सदियों तक दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर हुक्मरानी करने वाले इस ख़ानदान और सल्तनत का आगाज़ तारीख़ की दंदलकों में गुम हो चुका है। तारीख़ की किताबों में उस्मानी रवायात के अलावा इस दौर की दो ठोस निशानियाँ, एक सिक्का और बज़ंतीनी सल्तनत के मौरी की एक तहरीर और उस्मान के ख्वाब का जिक्र मिलता है, जिसका हम आगे चलकर जिक्र करेंगे। जो बात तय है वो ये कि उस्मान का ताल्लुक आज के तुर्की में अनातोलिया के इलाका में आबाद तुर्क खाना बदोश कबीले से था और इसकी हुकूमत अनातोलिया की दर्जनों छोटी छोटी हुकूमतों में से एक थी, जिनकी ताकत में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। सवाल तो ये पैदा होता है कि आखिर उस्मान या फिर इनके वालिद ने ऐसा क्या किया कि सिर्फ इसी ख़ानदान का राज कबीले से छोटी रियासत और फिर अनातोलिया की बड़ी सल्तनत बनने से 3 बराज़मों में फैला और फिर खिलाफत में तब्दील हुआ। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 14वीं सदी के अवाइल में रखी गई और ये 20वीं सदी में ख़त्म हुई। इस दौरान एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 37 साल सुल्तान इसी की मसनद पर बैठे। एक मौरिख के मुताबिक किसी ख़ानदान का मुसलसल इतनी देर हुकूमत करना मौजज़े से कम नहीं। मौरिख कैरोलाइन फिंकल अपनी किताब उस्मान का ख्वाब सल्तनत उस्मानिया की कहानी में लिखती हैं कि उस्मानियों की कामयाबियों की वजूहात कुछ भी हों, लेकिन इनकी अनातोलिया में अपने हमसायों के साथ 2 सदियों पर फैली हुई लड़ाई इंतहाई सख्त थी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये ड्रामा क्यों बनाया गया। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बैरूत के माहिर बशरियात जोशकानी ने मिडल ईस्टर्न रिव्यू में शाया होने वाले एक मजमून में सवाल उठाया कि तुर्क हुकूमत ने कई मशहूर किरदारों को छोड़कर आखिर इरतुगरुल का ही इंतखाब क्यों किया। जोशकानी कहते हैं कि सल्तनत उस्मानिया में सुल्तान सुलेमान और अब्दुल हमीद दोम की शोहरत इरतुगरुल से बहुत ज़्यादा है, लेकिन इरतुगरुल पर टीवी सीरियल बनना बगैर वजह नहीं। तो टीवी चैनल TRT की दुनिया भर में इंतहाई कामयाब सीरीज़ देरिलस इरतुगरुल इनकी कबाई कबीले की अनातोलिया में मुख्तलिफ दुश्मनों से लड़ते हुए पेशे रिफ़त पर मबनी है। नतीजतन जबकि तारीख़ी किरदार इरतुगरुल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, TRT का किरदार तुर्की में और तुर्की से बाहर मकबूल है और लोग इससे प्यार करते हैं। सन 2018 में लिखे गए इस मजमून में कार्नी कहते हैं कि इस सीरीज़ के कई पहलू तुर्की में होने वाले आइनी रेफरेंडम के इश्तहारों में वाज़िया थे, जिससे कोई शक नहीं रहता कि तारीख़ और पॉपुलर कल्चर को सियासी फ़ायदे के लिए इकट्ठा कर दिया गया है। कार्नी कहते हैं कि कैसे किरदार के बारे में टीवी सीरियल बनाने में जिसे लोग नहीं जानते, आसानी ये है कि इसको किसी भी रंग में पेश किया जा सकता है, जबकि मकबूल शख्सियात की खूबियों और खामियों के बारे में लोग आगाह होते हैं। कार्नी कहते हैं कि इससे पहले सुल्तान सुलेमान के बारे में सीरीज़ इसलिए इस तरह कामयाब नहीं हो सकी थी। इरतुगरुल के बारे में सीरीज़ बनाना ऐसे ही था जैसे खाली स्लेट पर मर्जी के रंग भरना। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी।
اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔